नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्पिरेंट नंबर वन चॉइस पे। तो रोज की तरह आज होने वाली है हमारी कौन सी रीजनिंग के सिलेबस की क्लास। तो बेसिकली आज हम जानेंगे कि रीजनिंग जो है एग्जाम में सिलेबस क्या क्या आता है। ठीक है दोस्त, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं रीजनिंग जो है एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्यों होती है। आप सोच भी सकते हैं कि रीजनिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती होगी। दोस्तों मान के चलिए आपको किसी मिशन में भेज दिया गया, साथ के साथ वहां पे कोड लैंग्वेज यूज की गई है। ठीक है, तो आपको जो है कैसे आप डिकोड करोगे उसको, आप क्या समझोगे भाई, कैसे उसको कहते हैं डिकोड करोगे। तो इसलिए आपकी जो है रीजनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसीलिए रीजनिंग जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में। ठीक है दोस्त, किसी भी लैंग्वेज डिकोड करना साथ के साथ। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं कहा रीजनिंग के सिलेबस की ओर। चलिए तो दोस्त रीजनिंग जो है यह लगभग 100% एग्जाम में पूछी जाती है। जहां तक मेरी नजर है किसी भी एग्जाम में रीजनिंग जो है जो ना पूछी जाती हो। ठीक है, लगभग 100% एग्जाम में यह रीजनिंग पूछी जाती है। चलिए, जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस यहाँ तक कि ऑल कंपनी एग्जाम के लिए जो मैं सिलेबस में छाटा है, यह लगभग हर एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए तो दोस्त, इसमें जो पहली रहती है वह रहती है कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है दोस्त, कोडिंग डिकोडिंग, इसके अलावा नंबर सीरीज। दोस्तों ये लगभग सेम चैप्टर है, लेकिन बस डिपेंड इतना है कि कोडिंग डिकोडिंग जो है इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है दोस्त, अल्फाबेट्स साथ के साथ नंबर्स में भी पूछी जाती है। जैसे वो आपने देखा होगा एग्जाम में, यहां बोल दिया कि अगर यहाँ पे ए बी सी डी है तो यहाँ पे डी ई एफ जी है। ठीक है दोस्त, और आगे क्वेश्चन बना के दे देगा। जबकि नंबर सीरीज में क्या रहता है, यहां आपको दे दिया कितना, मान के चलिए 1 2 4 8 16, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्त, यह लगभग इसमें बस इतना फर्क रहता है कि यह पैटर्न पे रहती है और यह रहती है सीरीज पे। ठीक है दोस्त, पैटर्न पे और सीरीज पे। ठीक है दोस्त, चलिए अगला आता है कैलेंडर। कैलेंडर आता है एग्जाम लेके, अब इसका वेटेज पहले से कम हो गया है लेकिन ये आता ही है। डायरेक्शन, ठीक है दोस्त, डायरेक्शन जिसमें आपने देखा होगा कितनी डायरेक्शन में होती है। ब्लड रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मोस्टली बैंकिंग के लिए। ठीक है दोस्त, बैंकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कौन सा, ब्लड एंड रिलेशन। ठीक है दोस्त, चलिए अगला आता है क्लॉक जिसे कहते हैं हम समय। ठीक है दोस्त, इसके बाद आता है डाइस। देखिए दोस्त, डाइस में भी कुछ चैप्टर अपने आप में समाहित होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे क्लॉक में आपको बताना भूल गया मैं। क्लॉक में रहेगा आपका क्या, एंगल, जैसे कितने एंगल पर है। ठीक है दोस्त, एक चैप्टर एंगल छोटा सा रहता है इसमें। अब आती है डाइस। डाइस में दोस्तों एक होते हैं जब बोलते हैं पासे। ठीक है दोस्त, देखिए पासे में भी दो चैप्टर इसमें जो अंडर इसके आते हैं। एक आता है इसमें फोल्डिंग और दूसरा आता है इसमें अनफोल्डिंग। ठीक है दोस्त, इसके बाद आती है स्क्वायर एंड क्यूब्स। ये तो आप सभी जानते हैं, घन एवं मूल। ठीक है दोस्त, देखिए दोस्त, देखिए कि 2 का स्क्वायर बताइए, 3 का स्क्वायर बताइए, या फिर मतलब कोई पैटर्न दे देगा, उसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब आती है काउंटिंग फिगर्स। सबसे ज्यादा इसकी भी वेटेज रहती है एग्जाम में। ठीक है दोस्त, जैसे मान के चलिए कोई आपको यहाँ पे ट्राइंगल दे दिया। ठीक है दोस्त, और बताओ कितनी फिगर है इसमें, पूछ लिया। या आपको यहाँ पे दे दिया, आपको स्क्वायर दे के यहाँ पे जो है पूर्ण कितने ट्राइंगल है, यहाँ बताओ जी कितने इसमें वो है स्क्वायर। ठीक है दोस्त, चलिए अब आता है नंबर एनालॉजी। ठीक है दोस्त, नंबर एनालॉजी खुद में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसकी एक डिटेल मेरे को शॉर्ट लेके आनी पड़ेगी नंबर एनालॉजी में क्या क्या आता है। अब आता है वेन डायग्राम। जैसे आपने देखा होगा कुछ फीमेल डॉक्टर हैं, इस तरह का वेन डायग्राम बनता है संबंधी। ठीक है दोस्त, पूछता है कि इसका सही आवृत्ति क्या बनेगी। उसके बाद आता है फिगरल क्लासिफिकेशन एंड एनालॉजी। सबसे ज्यादा वेटेज और सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाला चैप्टर यही है। ठीक है दोस्त, सबसे ज्यादा इजी और सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाला चैप्टर यही है। जैसे मान के चलिए इसमें हो सकता है आपका वाटर इमेज, इसे बोलते हैं जल प्रतिबिंब। ठीक है दोस्त, एक हो सकता है इसमें आपका
मिरर इमेज, मिरर हो सकती है, या फिर आपका इसमें हो सकता है एक एम्बेड। ठीक है दोस्त, एम्बेड। एम्बेड में आपने देखा होगा, जैसे मान के चलिए कोई आपको ऐसे लाइन दे दी और पूछ लिया कि यह किस चैप्टर में समाहित है। ठीक है दोस्त, सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर टॉपिक यही है पूरी रीजनिंग में। ठीक है दोस्त, चलिए अगला आता है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट खुद में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, लेकिन हम हिसाब से पढ़ेंगे इसको आपको जल्दी से आसान याद हो जाएगी। जैसे आप देखते हैं कि 1 2 3 4 बंदे एक सर्कल एक तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ये इसकी दाई हो ये इसकी बाई हो, तो इसको हम सॉल्व करेंगे आगे वाले स्टेप में। ठीक है दोस्त, चलिए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ये भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। ठीक है दोस्त, इसमें जो है बेसिकली कुछ चीजें आती है जिसमें होता है कथन एवं निष्कर्ष। जैसे मान के चलिए इसमें कि स्टेटमेंट एंड असर्शन। ठीक है दोस्त, कहते हैं कौन सा कथन सही है। ठीक है दोस्त, दूसरा आता है इसमें ट्रू एंड फॉल्स का, सही एंड सही। और तीसरा आ सकता है इसमें रीजनिंग, रीजन का, असर्शन एंड रीजन। ठीक है दोस्त, ये 3 चीजें इसमें आ सकती है किसमें, स्टेटमेंट में। और जो लास्ट आता है क्वेश्चंस ऑन जीके। आप कंफ्यूज होंगे क्वेश्चन ऑन जीके या कैसे पॉसिबल हो सकता है। ठीक है दोस्त, इसमें आप देखा होगा, मैं इसको एग्जांपल की तरह बता देता हूँ, आने वाले टाइम में इसको भी पढ़ेंगे हम। इसमें जो है जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए रुपीस किसकी, इंडिया की। ठीक है दोस्त, रुपीस इंडिया से संबंधित है, तो बात बताइए डॉलर किससे कनेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन ऑन जीके पे आते हैं। ठीक है दोस्त, तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में लास्ट तक जुड़ने के लिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।